तो दोस्तों अभी हम एरिस्टोटल की पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ेंगे या जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस। उनकी जो न्याय की सिद्धांत है जस्टिस, वो जानेंगे। तो देखते हैं उन्होंने जस्टिस के बारे में क्या कहा है। लाइक हिज टीचर प्लाटो, एरिस्टोटल बिलीव दैट जस्टिस इज द वेरी एसेंस ऑफ द स्टेट एंड दैट नो पॉलिटी कैन एंड्योर फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ फाउंडेड ऑन ए राइट स्कीम ऑफ जस्टिस। देखिए, एरिस्टोटल की आपका शिक्षक थे प्लाटो। तो प्लाटो की भी ये धारणा थी जो कि एरिस्टोटल ने उनसे ली थी कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो एक राज्य का मूल आपका उसका जान है, उसकी मूल नीति है या मूल उसका एसेंस है, उसका मूल जो प्रारूप है या स्वरूप है, वो जस्टिस पे ही आधारित है। एंड दैट नो पॉलिटी कैन एंड्योर फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ फाउंडेड ऑन ए राइट स्कीम ऑफ जस्टिस। और कोई भी राजनीति या कोई भी राज्य बहुत दिनों तक वो टिक नहीं पाएगा अगर वो उसका जो बेस है, उसका अगर फाउंडेशन है, वो अगर जस्टिस पे या न्याय पे आधारित नहीं है। इसका मतलब आपका अगर कोई भी राज्य अगर आपका न्याय पे नहीं चलता है या न्याय के आधार पे नहीं सृष्टि होती है, तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। सो इट इज़ विद दिस कंसिडरेशन इन व्यू दैट एरिस्टोटल सीक फोर्थ हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। और इसी आधार पे एरिस्टोटल उनकी न्याय की जो सिद्धांत है उसको उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। ही हेल्ड द व्यू दैट जस्टिस प्रोवाइड्स एन एम टू द स्टेट एंड ऑब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल। और एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो न्याय है वो एक राज्य को उसकी उद्देश्य या उसकी एम एम जाहिर करता है, उसका एम अभिव्यक्ति करता है या उसको एक एम दर्शाता है कि एक राज्य किस ओर जाएगा, उसकी जो पॉलिसीज़ प्लान्स पॉलिसीज़ उसकी सिद्धांत किस तरह जाना चाहिए, उसकी पब्लिक पॉलिसी किस तरह होना चाहिए, और उस राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की जीवन की एक ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य भी बतलाता है। मतलब ये तो एक तरफ राज्य की आपका राज्य को दिशा दिखाती है और एक व्यक्ति को, एक सिटीजन को, एक नागरिक को उसके जीने का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य बताती है। व्हेन परफेक्टेड मैन इज़ द बेस्ट ऑफ एनिमल्स बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक सुंदर एक कथन यहाँ पे एरिस्टोटल ने कही है। अगर मनुष्य को अगर उसको परफेक्शन किया गया, उसको अगर नैतिकता के आधार पे, उसके न्याय के आधार में अगर वो परफेक्ट होती है, उसकी जो अंदरूनी जो भी गुण है उसको अगर मतलब उसकी अगर परफेक्शन होती है, उसकी अगर सुधार होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ एक जीव बन जाता है पृथ्वी में, बेस्ट ऑफ द एनिमल्स। बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस, लेकिन यही मनुष्य अगर उसके पास अगर न्याय की या जस्टिस की कानून की या जस्टिस की, न्याय की अगर आपका उसके पास ज्ञान ना हो, तो या उसको अगर सेपरेट इस नैतिकता ज्ञान या कानून की सिद्धांत से उसको अगर अलग कर दिया जाए, तो वो पृथ्वी में सबसे खराब या सबसे निचला स्तर का एक प्राणी बन जाता है। इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि जो ये न्याय का जो भाव ही है, जो कानून का मानना ही है, जो एक व्यक्ति या मनुष्य को इस विश्व में सर्वोच्च उसको स्थान प्रदान करती है। अगर मनुष्य के पास नैतिकता, ज्ञान या कानून का कोई बोध ना हो, ज्ञान उसका कोई उसके पास आधार ना हो, उसके जीवन इसी न्याय या कानून के आधार पे ना चले, तो वो सबसे खराब एक प्राणी बन जाता है, जो कि पशुओं से भी बदतर होता है। उस स्थिति में वो चला जाता है। तो ये कुछ ये धारणा था आपका एरिस्टोटल का न्याय पे। लाइक हिज टीचर प्लाटो, एरिस्टोटल रिगार्डेड जस्टिस एज द वेरी ब्रेथ ऑफ द स्टेट पॉलिटी। अब देखिए, जस्टिस उनकी शिष्य प्लाटो की तरह आपका एरिस्टोटल ये मानते थे कि जस्टिस जो है, जो न्याय है, वो एक राज्य की जो राजनीति है उसकी कितना विस्तार होगा, उसकी व्यास कितना होगा, उसको दर्शाता है।
मतलब जितना वो एक राष्ट्र मतलब आपका न्याय पे आधारित होगा, उसकी जो राजनीति, उतना ही उसका विस्तार ज़्यादा होगा, ये मानना था एरिस्टोटल का। अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज़ वर्च्यू, कंप्लीट वर्च्यू एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल गुडनेस। और वो ये मानते थे कि जस्टिस ही आपका अच्छाई है, अच्छाई का एक रूप है। कंप्लीट वर्च्यू मतलब पूरा जो वर्च्यू है, जो अच्छाई है मानवता में, राज्य में या किसी में भी, वो न्याय पे ही आधारित है। एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल गुडनेस, सभी भलाई का एक आकार है आपका, वो है आपका जस्टिस। जस्टिस सभी भलाई को एक आकृति देता है। इट इज़ नॉट द सेम थिंग एज वर्च्यू, बट इट इज़ वर्च्यू एंड वर्च्यू इन एक्शन। देखिए, ये तो एक कहते हैं कि जस्टिस ही भलाई है, भलाई ही जस्टिस है, और सभी मतलब आपका जो अच्छाई है आपका मनुष्य में, उसका एक आपका एक आकार देती है आपका जो जस्टिस की सिद्धांत। और लेकिन जो जस्टिस है ये आपका अच्छाई या भलाई का समान नहीं है, बल्कि जो बट इट इज़ वर्चू, ये जो अच्छाई है, जो अच्छाई के जो गुण है, जो नैतिकता है, वही जस्टिस है। और जो नैतिकता या अच्छाई को अगर व्यक्तिगत जीवन में कार्यरत रूप में अगर देखना चाहते हैं, तो वो जस्टिस में ही होता है। मतलब जस्टिस ही इज़ वर्च्यू इन एक्शन। अगर दैनंदिन जीवन में अगर अच्छाई को हम कार्यरत करते हैं, तो वो उसको हम जस्टिस कहलाता है, वही जस्टिस है। मतलब अगर उसको कार्यरत नहीं करते हैं अच्छाई को, तो वो जस्टिस नहीं होगा। उसको दैनंदिन जीवन में हमें उसको व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में उसको हमें यूज़ करना होगा, राज्य को यूज़ करना होगा, उसको अपने दैनंदिन काज कर्म में उसको दर्शाना होगा, दिखाना होगा, तभी ये जस्टिस ही वर्च्यू कहलाएगा। मतलब वर्च्यू इन एक्शन, कोई भी अच्छा काम को ही मतलब जस्टिस कहा जाएगा। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं? जस्टिस इज़ वर्च्यू इन प्रैक्टिस। दैनंदिन जीवन में जो अच्छाई को अगर अपनाना है, जो यूज़ करना है, उसी को जस्टिस है। तो रीज़न इज़ फॉर एग्जांपल अ वर्च्यू, जो आपका अच्छा बुरा का जो ज्ञान है, जो रीज़न है, जो मनुष्य की जो विचार विमर्श करके कोई कार्य करना की जो क्षमता है, उसी को मतलब वर्च्यू कहा जाएगा। बट द रीज़नेबल रैशनल कॉन्डक्ट इज़ जस्टिस। अभी देखिए, विचार विमर्श करना तो आपका ये वर्च्यू है, अच्छाई है, लेकिन आपका जो रीज़नेबल, उसी के आधार पे अगर कोई तर्कसंगत या न्याय संगत कोई काम करना या कार्य करना, वो होगा आपका जस्टिस, वही आपका न्याय होगा। सोचना तो वर्च्यू है, गुण है, लेकिन उस पे कार्य करना वो न्याय है। ट्रूथ इज़ वर्च्यू, जैसे कि सत्य ही भलाई है, अच्छा है। बट टू बी ट्रूथफुल इज़ जस्टिस, सत्य भलाई है, अच्छाई है, लेकिन दैनंदिन जीवन में सत्यवादी होना ये न्याय है। व्हाट मेक्स ए वर्च्यू जस्टिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिस ऑफ दैट वर्च्यू। अभी कोई भी अच्छाई या जो भलाई है समाज में, उसको जस्टिस, न्याय कब कहा जाएगा? जब वो मतलब दैनंदिन जीवन में उसको लागू किया जाएगा, उसको प्रैक्टिस में लाया जाएगा। सो एरिस्टोटल सेज द गुड इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स इज जस्टिस। अभी देखिए, एरिस्टोटल का कहना है जो भी भलाई है आपका राजनीति की दायरे में, वो है आपका न्याय। एंड जस्टिस कंटेन्स व्हाट टेंड्स टू प्रमोट द कॉमन इंटरेस्ट। और जस्टिस क्या करती है? जस्टिस में वही सम्मिलित होती है जो कि आपका जो साधारण लोगों की जो कॉमन इंटरेस्ट है, पब्लिक की जो कॉमन इंटरेस्ट है, उसको प्रमोट करती है, उसको मतलब प्रोत्साहन देती है। फॉर एरिस्टोटल जस्टिस इज नो लेस सिग्निफिकेंट, फॉर ही रिगार्ड्स जस्टिस एज द वेरी वर्च्यू ऑफ द स्टेट। देखिए, अभी एरिस्टोटल के हिसाब से जस्टिस जो है वो एक राज्य की राज्य व्यवस्था में उसका स्थान कोई कम नहीं है, क्योंकि वो मानते थे जस्टिस जो एक राज्य की जो जितना अच्छाई है, वो जस्टिस ही है, उसका न्याय पे चलना ही है। इट इज़ जस्टिस दैट मेक्स अ स्टेट, गिव्स इट ए विजन एंड कपल्ड विद एथिक्स, इट मेक्स द स्टेट टू द हाइट्स ऑफ ऑल एथिकल वैल्यूज़। अभी देखिए, ये जस्टिस ही है जो एक राज्य को राज्य बनाता है, उसको एक विज़न देती है, उसको एक दिशा प्रदर्शन कराती है,
और जब जस्टिस आपका जो नैतिकता के साथ अगर सम्मिलित होती है, एक राज्य अगर जस्टिस को नैतिकता के साथ अगर व्यवहार करती है, इट टेक्स द स्टेट टू द हाइट्स ऑफ ऑल एथिकल वैल्यूज़। ये एक राज्य को जो नैतिकता का जितना भी सर्वोच्च जो मापदंड है, सर्वोच्च जो स्थान है, वहाँ तक ले जाती है, नैतिकता की सर्वोच्चता में उसको ले जाती है। जस्टिस सेव्स द स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इट मेक्स द स्टेट एंड पॉलिटिकल प्योर एंड हेल्दी। अभी देखिए, जो जस्टिस है, जो न्याय पे चलने वाला जो क्वालिटी है, वो एक राज्य को उसकी विध्वंसता से या उसकी डिस्ट्रक्शन से उसको बचाती है। क्योंकि अगर न्याय पे चलेगी अगर स्टेट, तो वहाँ के लोग विद्रोह नहीं करेंगे, उनमें विद्रोह की भाव नहीं जन्मेगा, क्योंकि सभी लोग खुश होंगे अपने अपने जीवन में। तो राज्य के प्रति सभी लोगों का संवेदना होगा, मतलब एक फीलिंग होगा, अच्छा भाव होगा, और इससे विद्रोह का भाव नहीं होगा, और राज्य का डिस्ट्रक्शन से उसकी उसकी ध्वंस कभी नहीं होगा, वो चलते रहेगा। इट मेक्स द स्टेट एंड पॉलिटिकल लाइफ प्योर एंड हेल्दी। और ये जस्टिस जो है वो स्टेट और जो राजनीतिक लाइफ है उसको मतलब स्वच्छ और हेल्दी बनाता है। मतलब तो ये जस्टिस की जो सिद्धांत है वो एक राज्य की जो राजनीतिक जीवन है उसको स्वच्छ और हेल्दी बनाता है। रॉस सेज, अभी दार्शनिक रॉस क्या कहते हैं, एरिस्टोटल बिगिंस बाय रिकॉग्नाइजिंग टू सेंसेस ऑफ द वर्ड। मतलब रॉस के कहना था, एरिस्टोटल ये मानते थे कि जो जस्टिस है उसका दो अर्थ है। बाय जस्ट वी मीन व्हाट इज़ लॉफुल और व्हाट इज़ फेयर एंड इक्वल। तो रॉस के हिसाब से एरिस्टोटल की जो न्याय का सिद्धांत था वो ये इसका दो मायने था। एक था व्हाट इज़ लॉफुल, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, और व्हाट इज़ फेयर एंड इक्वल, और दूसरा है जो आपका फेयर है, सभी लोगों के लिए समान है, मतलब सभी को एक समान और न्याय संगत उसको सभी को समान रूप में ट्रीट करता है। सभी लोगों को ऊंच नीच के या उसके जाति वर्ग या कोई भी विषमता से परे सभी लोगों को जब स्टेट या राज्य अगर इक्वली ट्रीट करता है और फेयरली और इक्वली, तब उसको मतलब न्याय कहा जाएगा या जस्टिस कहा जाएगा। तो ये था रॉस का डेफिनेशन एरिस्टोटल की न्याय की सिद्धांत का। अभी आगे देखते हैं। फॉर एरिस्टोटल जस्टिस इज आइदर जनरल और इट इज़ पार्टिकुलर जस्टिस एज अ पार्ट ऑफ जनरल जस्टिस। अभी देखिए, एरिस्टोटल के हिसाब से जो जस्टिस है ये आइदर ये जनरल है, मतलब सभी लोगों के लिए मतलब उसका एक समान ही है सभी का, मतलब सभी लोगों की एक ही न्याय एक ही नियम से वो लागू होगा। और दूसरा है पर्टिकुलर जस्टिस, मतलब किसी एक स्थान या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए न्याय होता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो जस्टिस होता है किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर स्थान या परिस्थिति में जो यूज़ होता है जो जस्टिस को, वो आपका जो जनरल जस्टिस का ही पार्ट है, उसी की एक अंग है। ए पार्ट ऑफ कंप्लीट वर्चू, मतलब जो जस्टिस तो एक कंप्लीट संपूर्ण भलाई का ही अंग को जस्टिस कहा गया है, तो जो पर्टिकुलर जस्टिस है वो भी एक संपूर्ण भलाई का एक अंग है। इफ़ बाय जनरल जस्टिस वी मीन कंप्लीट वर्चू, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जनरल जस्टिस इज़ कंप्लीट गुडनेस। जो जनरल जस्टिस है एरिस्टोटल के हिसाब से वो है संपूर्ण भलाई, संपूर्ण अच्छाई को ही जनरल जस्टिस कहा जाएगा। इट इज़ कंप्लीट इन द फुलेस्ट सेंस बिकॉज इट इज़ एक्सरसाइज ऑफ because it is the exercise of complete goodness not only himself but also towards his neighbors। देखिए, एरिस्टोटल का कहना है जो एक व्यक्ति में अगर जो न्याय का भाव है वो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि वो ना ही सिर्फ अपने भलाई का सोचता है, नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो टुवर्ड्स हिज नेबर्स, मतलब उसके आस पड़ोस के लोगों का भी वो अच्छा ही सोचता है। तो यही मतलब इसीलिए उसको कंप्लीट जस्टिस कहा गया है, मतलब उसको कंप्लीट गुडनेस कहा गया है, संपूर्ण, क्योंकि वो सिर्फ अपने पे खुद पे व्यक्ति का ये ज्ञान केंद्रित नहीं है बल्कि दूसरों पे भी ये केंद्रित है, दूसरों का भी भलाई सोचता है। ये हो गया आपका जनरल जस्टिस। अभी पर्टिकुलर जस्टिस क्या है? पर्टिकुलर जस्टिस इज ए पार्ट ऑफ कंप्लीट जनरल जस्टिस। ये जो इसी का अंग है, कंप्लीट जनरल जस्टिस का ही अंग है। इट इज़ देयरफॉर ए पार्ट ऑफ कंप्लीट गुडनेस, जो कि ये पार्ट ऑफ कंप्लीट जनरल जस्टिस है, इसीलिए उसको पार्ट ऑफ कंप्लीट गुडनेस, मतलब एक संपूर्ण
भलाई का जो एक ग्रुप है, गुण है एक व्यक्ति में या राज्य में, उसी का अंग है। इट इज़ वन एस्पेक्ट। ए पर्सन सीकिंग पर्टिकुलर जस्टिस इज वन हु ऑब्जर्व्स लॉज बट डज नॉट डिमांड फ्रॉम द सोसाइटी मोर देन व्हाट इट डिजर्व्स। अभी देखिए, अगर एक व्यक्ति अगर राज्य से या समाज से अगर उसके लिए अगर पर्टिकुलर जस्टिस वो डिमांड करता है, या चाहता है कि लोग या समाज या राज्य उसके प्रति न्याय से प्रकट हो, न्याय से व्यवहार करे, न्यायपूर्वक व्यवहार करे, तो ये उसी के लिए वही व्यक्ति इसकी चाह कर सकता है, इसकी आशा कर सकता है, जो कि नियम कानून के आधार पर चलता है, कानून को मानने वाला हो। लेकिन वो कानून को तो मानता है, लेकिन समाज से या राज्य से वो मतलब उसको जितना मिलना चाहिए उससे वो ज़्यादा नहीं मांगता है। मतलब उसको जितना मिलना चाहिए, जितना उसका हक है उतना ही वो चाहता है। उससे वो अगर डिमांड नहीं करता है समाज से या राज्य से, तो उसको मतलब एक व्यक्ति का पर्टिकुलर जस्टिस कहा जाएगा, उसकी पर्टिकुलर न्यायिक जो हक है वो कहा जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी देखिए जस्टिस तो दो भाग में विभक्त है। एक है आपका जनरल और पार्टिकुलर। अभी जो पार्टिकुलर जस्टिस है ये फिर से आपका दो भाग में विभक्त है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा है करेक्टिव। अभी ये जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है और करेक्टिव क्या है। फॉर एरिस्टोटल, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हैंड्स आउट ऑनर्स एंड रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ द रिसिपिएंट्स। देखिए, ये शब्द से ही हम लोगों को ये इसका ये होता है, ज्ञान होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? जो राज्य आपका लोगों पे जो उनके सम्मान है या उनको जो रिवार्ड है, तो या फल है या उनके कार्य का फल है या उनको जो सम्मान है, वो लोगों पे बांटता है उनकी मेरिट, उनकी क्वालिटी पे आधारित। जिसको जितना मिलना चाहिए उतना उसको सम्मान मिलना चाहिए, या उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब उसके गुण पे, उसकी क्वालिटी पे आधारित होना चाहिए। तो ये कहता है इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। जो समान है उसको समान अधिकार मिलना चाहिए, जो समान नहीं है उसको असमानता से मतलब राज्यों को प्रकटाना चाहिए। मतलब सभी को उसके स्थान, उसके क्वालिटी या गुण के आधार पे उसको जो हक है वो मिलना चाहिए। फिर ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर दूसरा हो गया करेक्टिव। करेक्टिव मतलब सुधार करना। तो ये करेक्टिव न्याय क्या होगा? तो करेक्टिव जस्टिस टेक्स नो अकाउंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड। जो करेक्टिव जस्टिस है, ये जो कोई भी पार्टी है उसका राज्य में या समाज में उसकी पोजीशन क्या है, स्थान क्या है, उसको ये दायरे में नहीं लाता है, बट सिंपली सिक्योर्स क्वालिटी बिटवीन द टू बाय टेकिंग अवे। लेकिन ये जो करेक्टिव जस्टिस है, एक व्यक्ति समाज में उसका पोजीशन क्या है उसको लेख में नहीं लेता है, बट ये करता है सिक्योर्स इक्वालिटी, वो समानता लोगों में लाता है बिटवीन द टू बाय टेकिंग अवे फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ द वन एंड एडिंग टू द डिसएडवांटेज ऑफ द अदर। देखिए, अभी समाज में देखिए, कोई एक व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों धन है, ज़मीन है, जायदाद है, और दूसरा व्यक्ति है जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम बिल्कुल गरीब है। अभी देखिए, एक तो अपना पोजीशन लेके अपना समाज में मतलब बेतहाशा आपका धन, मतलब आपका वेल्थ या धन आपका संग्रह किया है, और दूसरा जो गरीब है वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है। क्योंकि यह समाज में जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है उसको हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। तो ये जो करेक्टिव जस्टिस है ये क्या करेगा? जो अमीर है उसका जो सरप्लस, उसका जो अतिरिक्त जो पैसा है वो वो ले लेगा। जैसे कि टैक्स, सरकार जो टैक्स लेती है या टैक्सेशन करती है, उस तरह या किसी भी ज़रिए से ले लेगा। लेके जो डिसएडवांटेज, जो गरीब तबके के लोग हैं जिसको समाज से नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, वो उनको उन तक पहुंचा देगा। तो ये हो गया आपका करेक्टिव जस्टिस। ये हर क्षेत्र में हो सकता है, ना कि धन के क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र में, अगर ये शिक्षा भी हो सकती है, जॉब्स भी हो सकती है, या कोई भी जो एडवांटेज है जो स्टेट प्रोवाइड करती है लोगों अपने नागरिक को, उसमें अगर असमानता हो तो ये करेक्टिव जस्टिस करेगा।
गिविंग जस्टिस टू वन हु हैज़ बीन डिनाइड एंड इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट टू वन हु हैज़ डिनाइड अदर्स देयर जस्टिस। और ये मतलब जिसको मतलब न्याय नहीं मिला उसको न्याय प्रदान करना, और इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट को दंड देना टू द वन हु हैज़ डिनाइड अदर्स देयर जस्टिस, जिसने लोगों को, दूसरे लोगों को वंचित किया है न्याय से, उसको मतलब दंड देना, ये भी न्याय पे आता है। जैसे कि किसी ने किसी और का अगर हक छीना है, जैसे कि आपका करप्शन करके या कोई भी इलीगल तरीक़ा से किसी और की जो हक है उसको उसने ऐंठ लिया है, उसको मतलब नुकसान पहुंचाया है, तो उसको दंड देना भी ये करेक्टिव जस्टिस में आता है। राज्य इसको, समाज उसको दंड देके मतलब ये न्याय वो कायम करेगा। तो ये भी आपका दंड देना भी उचित, जिसको कोई भी अपराधी को, कोई भी जो इलीगल कार्य करने वाले व्यक्ति को या संस्थान को, कोई भी हो सकता है, उसको दंड देना भी ये करेक्टिव जस्टिस में आता है।